اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاٹو بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today it is 26th of July 2020. It is my second lecture. First lecture was for 6th standard and the second one is for 8th standard subject English. The topic is Polo, the king of games. ٹاٹو بچو مےٚ چھِ اُمید زِ اِنشاء اللہ تُہۍ کٔڑِو یہِ پنٕنۍ اِنگلِش بُک تہٕ کٔڑِو تُہۍ یوٗتھ یُک گۄڈنیُک چیپٹر پولو د کنگ آف گیمز. یہِ چھُ تاکہِ زن پولو ییٚتہِ مُختلِف گیم تُہۍ بوزمٕژ چھُو تۄہہِ ناو تِہنٛدۍ کرکٹ چھُ فٹ بال چھُ والی بال چھُ مگر چوٗنٛکہِ پولو یُس چھُ یہِ آسہِ تۄہہِ واریاہ کم ناو بوٗزمُت یا ییٚمہِ کِس یتھ أسۍ ونان چھِ کہِ یا تۄہہِ آسہِ نہٕ وٕچھمٕژ یہِ ڈایریکٹلی کُنہِ جایہِ گِنٛدنہٕ یِوان. There are so many games played by common people, but certain games are played by only a few and in certain areas only. جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہو کہ ہمارے ملک میں طرح طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں مگر کچھ کھیل صرف کچھ لوگوں اور کچھ علاقوں تک محدود ہیں. ایسا ہی ایک کھیل جس کو پولو کہتے ہیں، اس کھیل میں کھلاڑی یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے. اس میں کھلاڑی گھوڑے پر سوار ہو کر ایک مخصوص چھڑی سے گیند کو مارتا ہے. یہ نہایت ہی مشکل ہم کہیں گے یا زبردست کھیل ہے، اسی لیے اسے عام طور پر کھیلوں کا راجا کہا جاتا ہے، یعنی دا کنگ آف گیمز. ٹاٹو بچوں تۄہہِ چھُ پتہ زِ کہِ یُس یہِ پولو چھُ عام طور پر لوگ اس کھیل کو شاہی کھیل یا کھیلوں کا راجا کہتے ہیں، کیونکہ جو بادشاہ تھے ان کو یہ کھیل بہت پسند تھا. کہا جاتا ہے کہ سلک روٹ پر واقع ایک پولو میدان کے قریب ایک کتبہ تحریر ہے. لوگ عام طور کھیل کھیلتے ہیں مگر بادشاہ کو صرف پولو پسند ہے کیونکہ یہ شاہی کھیل ہے اور کھیلوں کا راجا ہے. اس کتبہ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کھیل 2500 سال پرانا ہے. اس کھیل کے سبب منگول قوم اپنے زمانے کی طاقتور قوم کے طور پر ابھری. اس کھیل کو کھیلنے کے لیے کھلاڑی کا چست ہونا ضروری ہے اور اس کی نظر اور دماغ کا تیز ہونا اشد ضروری ہے. پولو کھیل کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ اس کی پیدائش سینٹرل ایشیا میں ہوئی. اس کے بعد ایران سے ہو کر شمالی علاقوں تک پھیل گیا اور وہاں سے اس کا عروج حاصل ہوا.
सेंट्रल एशिया से ये खेल जापान, चीन, तिब्बत और बाद में हिंदुस्तान तक फैल गया। वक्त गुजरने के साथ इस खेल में जंगी हुनर शामिल हो गया और इस तरह ये खेल फौजियों और शहजादों की ताकत और हुनर का इम्तिहान बन गया। यानी ये आम खेल नहीं रहा। इस खेल को हमेशा बादशाहों और शाहसवारों की सरपरस्ती हासिल रही। इस खेल को चंगेज खान और सिकंदर आजम जैसे लोगों ने खेला है। यानी ये आम लोगों का खेल नहीं रहा। ये बहुत हुनरमंद लोगों का खेल है, बहुत ताकतवर लोगों का खेल है। वस्ती दौर में ये खेल हिंदुस्तान में काफी मकबूल था। कुतुब मीनार का जो मीमार था, यानी सुल्तानुद्दीन ऐबक, इस खेल को खेलते थे, मगर उसको क्या हुआ, घोड़े से गिरकर जख्मी हुए और बाद में उसी सबब फौत, यानी उसकी मौत भी इसी खेल की वजह से हुई। लिहाजा हम कहेंगे कि, इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों कि ये कोई आम खेल नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, मुगलों के दौर में ये खेल कौमी खेल था। 16वीं सदी के बाद भी इस खेल को राजपूतों और नवाबों ने हाथों हाथ लिया। उसके बाद क्या हुआ, 18वीं सदी के पुराशो दौर में ये खेल लगभग नेस्त नाबूद हो गया। यानी 18वीं सदी में इसका बिल्कुल हम कहेंगे कि जवाल पजीर हो गया। ये खेल खत्म होने के करीब। मगर कुछ पहाड़ी इलाकों में फिर भी ये खेल खेला जाता रहा। गिलगित, लद्दाख और मणिपुर में इस खेल को खास तौर से खेला जाता रहा। सदियों तक ये खेल चट्टानों के बीच पहाड़ियों पर खेला जाता रहा। ये खेल कराकरम के पहाड़ी सिलसिलों में दूर दराज इलाकों जैसे गिलगित, बल्तिस्तान और लद्दाख में काफ़ी मकबूल है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि जहाँ तक इस खेल का ताल्लुक है, ये नहायत ही मुश्किल खेल था और हुनरमंद लोगों का खेल था। आम तौर से यह किस्सा मशहूर है कि पोलो बल्तिस्तान से लद्दाख आया। ये आम तौर से कहते हैं कि यानी कश्मीर में यानी लद्दाख में कैसे ये खेल पहुंचा, कहा जाता है ये बल्तिस्तान से लद्दाख आया। सदियों पहले ये खेल बल्तिस्तान में उरूज पर था और अहम तफरीही सामान था। मोरखों के नज़दीक पोलो लद्दाख में बादशाह जमयांग नमग्याल के दौर यानी 16वीं सदी ईस्वी में उस वक्त मुतारिफ हुआ जब बादशाह जमयांग ने बल्तिस्तान की शहजादी गायल खातून से शादी की। तो इस तरह से इसका आहिस्ता आहिस्ता ये खेल मुतारिफ होता रहा। आगे आगे इसकी ये खेल की पहचान बढ़ती गई। तो इंशाअल्लाह कल हम दूसरे लेक्चर में इससे आगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फिर इसका क्या हुआ, कैसे, कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो इंशाअल्लाह कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।